वृंदावन की माटी में आज भी श्री कृष्ण के भजनों की मधुर गूंज सुनाई देती है। वही वृंदावन जहां राधा का प्रेम बहता था, जहां बांसुरी की तान में भक्ति की धार बहती थी। इस कथा की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां गोपाल नाम का एक ग्वाला हर सुबह अपनी बांसुरी लेकर जंगल जाता था। उसका मन बचपन से ही श्री कृष्ण में लीन रहता था। हर दिन वह गायों को चराते हुए श्री कृष्ण के नाम के भजन गाता, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि पक्षी भी चुप होकर सुनते, पेड़ भी झूम उठते और हवा भी मानो रुक जाती। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने देखा कि गोपाल का हृदय भक्ति से भरा हुआ है, मगर वह अभी भी श्री कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा में है। साधु ने कहा, बेटा, श्री कृष्ण भजन से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब भजन आत्मा से निकले तभी प्रभु प्रकट होते हैं। यह सुनकर गोपाल ने तय किया कि अब वह हर दिन भजन गाएगा, मगर अपने अंतर्मन से। वह हर दिन नदी के किनारे बैठकर आंखें बंद करता और गाता, श्याम तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। धीरे धीरे उसके भीतर से एक अलौकिक शांति उतरने लगी। दिन बीतते गए, उसकी साधना गहरी होती गई। लोग उसे पागल समझने लगे, क्योंकि वह अब संसार की बात नहीं करता था, सिर्फ श्याम श्याम का जाप करता था। लेकिन गोपाल के चेहरे पर जो आनंद था वह किसी ने नहीं देखा था। एक रात पूर्णिमा की थी। चांदनी में पूरा वन चमक रहा था। गोपाल भजन गा रहा था, राधे राधे श्याम मिलन की बेला आई। तभी अचानक हवा में सुगंध फैली, वातावरण में प्रकाश फैल गया। गोपाल ने आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे, मोर मुकुट, बांसुरी हाथ में, और उनके होठों पर वही मुस्कान जो सारी सृष्टि को मोह ले। कृष्ण बोले, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुमने मुझे प्रेम से पुकारा है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो सच्चा भजन करता है उसे मैं कभी दूर नहीं रखता। भजन वह द्वार है जहाँ से आत्मा सीधे मुझ तक पहुँचती है। उस दिन से गोपाल का जीवन बदल गया। वह गांव में सबको श्री कृष्ण के भजन सिखाने लगा। उसकी बांसुरी अब भक्ति की धारा बन गई थी। हर शाम जब सूर्य अस्त होता, गांव के लोग गोपाल के चारों ओर बैठ जाते और सब मिलकर भजन गाते, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद नाम। धीरे धीरे गांव की हवा बदल गई। जहां पहले कलह और लोभ था, वहां अब शांति और प्रेम था। बच्चों के मुख से भी कृष्ण नाम सुनाई देने लगा। समय बीतता गया। गोपाल वृद्ध हुआ, मगर उसकी आवाज में वही मिठास रही। एक दिन जब वह भजन गा रहा था, श्याम मोरे मन बसे, अब तो मन न डोले, तभी उसने धीरे धीरे बांसुरी को होठों से हटाया और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। लोगों ने देखा कि गोपाल के चेहरे पर दिव्य आभा थी। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और वातावरण में बांसुरी की मधुर तान गूंजने लगी। लोगों ने महसूस किया कि श्री कृष्ण स्वयं उसे अपने लोक में ले गए। वर्षों बाद भी गांव में जब भी कोई भजन गाता है, हवा में गोपाल की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। कहते हैं कि जब मन सच्चे प्रेम से श्री कृष्ण का नाम लेता है तो वह नाम सिर्फ हवा में नहीं, आत्मा में गूंजता है। श्री कृष्ण का भजन केवल शब्द नहीं होता, वह आत्मा और परमात्मा के बीच की वार्ता होती है। वृंदावन के संध्या समय जब मृदंग की थाप और शंख की ध्वनि मिलती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण रास में उतरे हों। भक्तगण नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, बाके बिहारी को भाना पड़ेगा। हर स्वर में भक्ति की ज्योति जलती है, हर ताल में प्रेम की गहराई होती है। एक दिन वृंदावन में एक और बालक आया, नंदन।
उसने सुना था कि यहाँ श्री कृष्ण के भजन से आत्मा जागती है। वह रोज मुरली की धुन सुनता और मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे उसने भी भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में बाल सुलभ प्रेम था। वह गाता, श्याम सुंदर मेरे मन बसो, अब ना जाऊं द्वार। एक रात जब नंदन भजन गा रहा था, उसे लगा कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, मगर उसकी आत्मा ने अनुभव किया कि वही गोपाल जो वर्षों पहले श्री कृष्ण के लोक में गए थे, अब उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह भजन की परंपरा चलती रही, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक। और इस भजन की श्रृंखला में श्री कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। जब भी कोई मन से गाता है, श्याम तेरे नाम से मीठा कुछ नहीं, तब स्वयं श्री कृष्ण सुनते हैं। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन भक्ति का वह भाव अमर रहा। भजन के स्वर में आज भी वही सत्य छिपा है कि प्रेम जब सच्चा हो तो भगवान खुद झुक जाते हैं। रात के उस आखिरी पहर में, जब वृंदावन में मंदिरों की आरती समाप्त होती है, तब हवा में वही स्वर उठता है, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और हर भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि उस क्षण उन्हें महसूस होता है कि श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं, उनके भीतर ही हैं। यही श्री कृष्ण भजन कथा है, जहां हर स्वर भक्ति है, हर आंसू प्रेम है और हर श्वास में नाम है राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहता है। थैंक यू।